शहजादी, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। शहजादी, हसीना, हौसला मत हारें। जो कुछ भी हुआ, हिम्मत मत हारें। मैं जानती हूं यह आसान नहीं है। आपका गम अच्छी तरह समझती हूं मैं। जानती हैं क्यों? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अपने प्यारों को खो चुकी हूं मैं। अम्मी को, बाबा को, अपनी बहनों को। मेरी दुनिया बर्बाद होके रह गई थी। सांस लेना भी दुश्वार था। हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। मैं सोचती थी अब कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी मैं, कभी मुस्कुरा भी नहीं सकूंगी। मैं जीना नहीं चाहती थी और मरने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी ना कर सकी। फिर इश्क हो गया मुझे। बाद में औलाद पैदा हुई। उसे अपनी गोद में लेते ही हर शय बदल गई। मां हूं अब मैं। मैंने अपने आप से अहद किया है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए जीऊंगी मैं। मुझे जीने की आरज़ू मेरे बच्चों ने दी। उनकी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी है। ये तुम भी कर सकती हो हसीना। तुम अपनी मोहब्बत से, अपनी ममता की शफकत से छू कर देखो इसे। चलो छू, देखो, महसूस करो। एक जिंदगी है तुम्हारे अंदर, जिसकी जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है शहजादी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं पाल सकता इसको। क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ दोगी? क्या इसके पैदा होने से पहले ही इससे मां का साया छीन लोगी? एक ही ख्वाहिश थी, एक घर होगा। इब्राहिम, मैं, हमारा बच्चा। लेकिन ना हो सका। इब्राहिम को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। अपने चाहने वालों को नहीं छोड़ सकता। तुम उसके साथ जियोगे। खुद को अजियत देने से अच्छा है कि तुम इब्राहिम के पास जाओ। तुम और बच्चा जान हो उसकी। तुम दोनों की मौजूदगी से इब्राहिम को एक नई जिंदगी हासिल होगी। होरम ठीक कहती है, इस तरह हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगी। तुम इस हालत में कैसे जाओगी? वो जगह दुश्वार है बहुत। इब्राहिम के पास जाना चाहती हूँ। हम चलेंगे खजीना, मैं भी फिक्रमंद हूं। लेकिन पहले तुम सो जाओ, आराम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह जल्द रवाना हो जाएंगे।
पाशा, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की और सिर्फ आपकी मोहब्बत में चलती रही। आपसे अलग होना मेरे लिए मौत से बदतर है। काश मुझे बचाया ना होता आपने, मर जाती मैं, ये दुख तो खत्म होता। बेटे, बहुत डर लग रहा है अम्मी, मुझे अपने पास बुला ले। अभी नहीं थियो, जाओ घर लौट जाओ। अम्मी रो मत थियो, डरो नहीं बिल्कुल, तुम्हें देखती रहूंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी मैं। पाशा, पाशा, मैं कहाँ हूँ? आपको होश आ गया पाशा, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी बख्शी। ये कौन सी जगह है? गारे शिफा में है, आपकी सेहत याबी के लिए यहाँ लाए हैं। सुम्बुल आगा, नसूहा फंदी। बहुत दुआएं की हैं मैंने आपके लिए पाशा, आप वापस लौट आए। अब मैं मर भी जाऊं तो गम ना होगा। क्या हुआ? पाशा को होश आ गया, वो ठीक है। पाशा, भागो, फौरन यासिर साहब को खबर करो। तुमने जैसे खजीना की दिलजोई की, हौसला अफजाई की, देखकर खुशी हुई। तुम्हारी मौजूदगी मुझे, मेरे तुफलान और मेरे अहले खाना को तकवीयत दे रही है। ये बाइस इत्मीनान है, दिल को सुकून मिल गया। आपके सुकून की खातिर जो बन पड़ा करूंगी वो। इब्राहिम का ख्याल आता है, इंशाल्लाह जल्द से हथियाब होके वापस आ जाएगा। अगर ना आया तो पाशा पे जिसने तीर चलाया था, क्या पकड़ा नहीं क्या अब तक? पाशा, खुश आमदीद। ओ एलनी खातून, आओ बैठो मेरे पास, आओ। तुम बहुत याद आती हो मुझे।
बहुत अरसा हुआ आपको देखा नहीं। तुम बखुशी तनो कोई खुशी की बात है क्या? नहीं तो कुछ अर्से बाद होगी। ऊपर चलते हैं, रोदोश की हसीनाएं आई हैं। एलिनी को भेजो मेरे पास। हो गया पाशा, जहर का असर खत्म हो गया। आपके वजूद ने ये बर्दाश्त कर लिया है, जख्म ठीक हो रहा है। बहुत अच्छे पाशा, ये जहर, ये मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नारो, सुंबुल आगा, इन आंसुओं की वजह खुशी है, दुख नहीं। अपने आंसुओं को संभालो, काबू में रहो, मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। खजीना सुल्तान या मेरे बच्चे की कोई खबर है मतरक जी? बिल्कुल ठीक है मुसब पाशा, आपकी अच्छी खबर के मुंतजिर हैं। सुंबुल आगा, फौरन खबर भेज दो महल में। जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। जल्दी ना करें पाशा, आप कल रवाना हो जाएंगे। घर ले चले मुझे। पाशा थकाए नहीं अपने आप को। मतरक जी, तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूं मतरक जी, मुझे फौरन घर ले चलो। आज आप कुछ नोश नहीं फरमाएंगे क्या पाशा? आज नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। एलिनी कहाँ है, क्यों नहीं आ रही वो? मालकोचू, खुशामदीद, आपको देखकर खुशी हुई। कहाँ थी, आ क्यों नहीं रही थी तुम? मत पूछे पाशाओं के पाशा, एक ताजिर आया था, मेरा पुराना मेहमान है, उसके साथ ही मसरूफ थी बस। कौन है वो? ग्रीति तो नहीं हो? नहीं, वो नहीं है। जब से आपने मना किया है, मैं अब उससे नहीं मिलती। कौन है? वो रहा वहां। क्या हुआ, क्या जानते हैं आप इसको? तुम इससे भी नहीं मिलोगी, कतई इसे अपने कमरे में नहीं बुलाओगी। नहीं मिलूंगी किसी से। मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेते आप? अपने घर ले चले ना। मेरे आका, बग्गी तैयार है, आपकी रवानगी का इंतजार है। हाला, खजीना भी आ रही है चंद लम्हों में। आपके सफर के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इजाजत बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता आका। कल शब कहां गायब थे मालकोचू? मेरे आका। खजीना। आका, रवानगी का हुक्म दे, इंतजार नहीं होता अब। फौरन रवाना होना चाहिए। बादब, सुल्तान सलमान तशरीफ ला रहे हैं। आका, कोई आ रहा है।
इब्राहिम, वो बच नहीं सका। खजीना मर गया वो, मर गया वो। शहजादी खुद को तकलीफ ना दे। वो मर गया गुल्फा। क्या करूंगी अब? कैसे जीऊंगी मैं? और गली मेरे रफीक, मेरे भाई, तुम आ गए आखिर। मैं आ गया मेरे आका। हसीना सुल्तान ठीक है ना? इब्राहिम, तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो? जहन्नुम की आग से निकलकर आपके पास आया हूं। अल्लाह ने खजीना सुल्तान की दुआ सुन ली। बग्घी तैयार करवाएं, खजीना सुल्तान के पास जाएंगे। ठीक है, लेकिन दाया खातून, वो एक बहुत अहम मौजू है मेरे पास, और अभी जरूरी है ये बात करना। क्या है? इधर आइए। दाया, सुंबुल, मलिका, जो सुना वो सच है क्या? इब्राहिम पाशा सेहतयाब हो गए? बिल्कुल मलिका, जान छूट गई है इस बला से। शुक्र है, अल्लाह बचाए हर बला से उनको। बहुत खूब, तो जश्न मनाना चाहिए। बहुत ठीक है इब्राहिम। शहजादी रोए नहीं अब, क्या हाल कर लिया आपने अपना? खजीना, इब्राहिम ठीक कह रहा है, खुद को रंजीदा ना करो। देखो सही सलामत हमारे पास वापस आ गया है। अल्लाह ने तुम्हें एक नई खूबसूरत उम्मीद बख्शी है। खजीना, हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ोगी? इब्राहिम से एक अहम मसले पे बात करनी है। बिल्कुल मेरे आका।
पारगली, हमारा दुश्मन कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे दरमियान ही है। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? किसने किया होगा? मरोगे तुम इब्राहिम। खून की वो क्या महसूस कर रहे हो? मालूम नहीं आका। अयाज पाशा हो सकता है क्या? आ जाओ। पाशा, आपकी दवा लाई हूं। निगार क्या? पूछे मत, वल्लाह मैंने अपनी आंखों से खुद ये मंजर देखा था यार। कैसे हो सकता है? उसके कान खींच दिए थे मैंने। हाँ, ये क्या वाहियातपन है? ये क्या गुस्ताखी कर रही हो पाशा के साथ? मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो तस्वीर बहाती थी, क्या वो इसलिए था? पाशा तो बिल्कुल भी नहीं जानते ये सब। अगर जानते तो उसे मार देते। सूरत हाल अच्छी नहीं। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा सबको। खजीना सुल्तान के लिए भी परेशानी होगी। सुम्बुल आगा, पनाह मांगो, हंगामा न कर देना। वैसे भी वो शादी करने वाली है। फौरन ही इसकी शादी करवा दे दाया खातून, वरना ये नई मुसीबत खड़ी कर देगी, मुझे पता है। शहजादी, निगार, फरमाइए। तुम्हारी शुक्रगुजार हूं मैं। एहसान है मुझ पर। मैं किस तरह बदला चुका सकती हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। शहजादी, कैसा एहसान? ये फर्ज था मेरा। आका, तशरीफ ले जा रहे हैं क्या? मैं अब चलता हूं। इब्राहिम थका हुआ है, आराम करने दो। मुबारक हो खजीना। अल्लाह तुम्हें कभी कोई सदमा, कोई तकलीफ न दे। अब तुम सुकून से सो सकते हो। आका, इब्राहिम के दुश्मन जब तक आजाद है मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? वो अब तक मिले नहीं क्या? अगर उन्होंने दोबारा हमला कर दिया, इस खौफ में कैसे सुकून से रह सकती हूँ? ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। तुम्हें इस जगह देखकर बहुत अफसोस होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ आराम से रह सकती हो तुम। अरे नहीं पाशा, रहने दे। एक बला मुसल्लत है सर पर, सांस भी नहीं ले सकती। कौन है बताओ, अभी जान ले लूंगा उसकी। नहीं, लड़ाई नहीं चाहती मैं कोई। ना पूछे तो बेहतर है, बाद में मुझे ही भुगतना पड़ेगा। छोड़े, जाने दीजिए। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, समझे? आप मेरी हिफाजत कैसे करेंगे? आप ठहरे एक ताजिर और वो एक बदमाश है। हर वक्त मरने मराने पर तुला रहता है। मैं ताजिर नहीं खातून, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा तुर्क पाशा है। क्या मतलब? कौन है वो बदमाश? छोड़े ना, फजूल है बात करना भी। अरे पाशा, कैसे अंदाजा लगाया कि जहर है इसमें? आदत नजर की मिठाई ऐसी नहीं होती पाशा। ये शख्स तो दुकानदार नहीं लग रहा। क्या ये इक़दाम किए हैं आपने?
आपका ताज आ गया है मलिका। जल्दी लाओ इधर। ऐसा ही ताज चाहती थी मैं। क्या हाल है? उदासी बिला सबब है। निगार, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है उसे भूल जाओ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप पे काबू रखो। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारोगी। तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे। उनको अपनी गोद में खिलाओगी। यहां रहने से क्या फायदा? मेरी तरह बूढ़ी हो जाओगी। क्या अकेली रहना चाहती हो तुम? अपनी जवानी और उसकी कदर करो। ओहो, क्यों बैठी हैं अभी तक? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं दुल्हन की रुखसती का। हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हो रही हो? जाओ अपनी जगह पर। माहिदौरा, हरम के कुछ कायदे हैं। उन कायदों के मुताबिक अब मेरी जगह यहाँ है। वालिदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने सर पे इतना बड़ा ताज रख के। माहिदौरा, सब्र करो। मौसम कितना खुशगवार है, बाहर चलें क्या? बिल्कुल, अगर चाहो तो साथ चलते हैं। क्यों नहीं, खुशी होगी।
अपने घर में शादा रहो हमेशा। बहुत सी खुशियां देखो, मुबारक हो तुम्हें। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। फौरन इस ताज को उतार दो हुरम, और दोबारा कभी ना पहनना। किस जुर्रत के साथ तुम मेरे आगे खड़ी हो? ये कैसी गुस्ताखी, कैसी बदतमीजी है? वालिदा, बेटे से निकाह का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है हुरम। तुम्हारी कदर कीमत पहले जैसी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। वालिदा, अगर आप मुंसिफ हैं तो इंसाफ करें। मैं हर तरह के फैसले के लिए तैयार हूं, बस आपको आदिल बनना होगा, जो कि आप अब तक नहीं बनी। आपने हमेशा ही मुझे रुस्वा किया, जलील किया, लेकिन फिर भी मैं हर चीज भुलाकर तैयार हूं हाथ मिलाने के लिए आपसे। मैं सुलह चाहती हूं।